Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 but truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि कौन सा ऐसा चीज़ आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल आने वाले है जो अभी इनविजिबल है, जैसे कि दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट अवश्य वो आने वाले हैं। सो ऑफकोर्स कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है, कुछ ऐसे पॉजिटिव इंडिकेशंस होते ही है जो हमारी ज़िंदगी में आते तो है, लेकिन हमें पहले से पता नहीं चलता। So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदर्शना 1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अदर चैनल। यहाँ से हम देखेंगे बाई टैरो कार्ड्स, उसके बाद हम देखेंगे दो ओरेकल से, और लास्ट में इफ देयर इज टाइम वी विल यूज द डाइस और द क्यूब्स। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। यहाँ से हम पहले देख लेते हैं विद द टैरो कार्ड्स कि एक्चुअली में क्या इनविजिबल है, जो दिखाई तो बिल्कुल नहीं दे रहा है लेकिन अवश्य आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। कुछ अगर अवेयरनेस हो तो मैं आपको बता दूंगी। ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन अवश्य होने वाले हैं। So first of all, we do have the 6 of Cups, wonderful. We do have the 9 of Pentacles, 6 of Cups, उसके बाद ही है 9 of Pentacles, 9 of Wands, 8 of Pentacles, Strength card, Three of Wands, we do have the High Priestess, we do have the Page of Pentacles, and we do have the Ace of Cups. ईगो, देखो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है। मैं पहले थोड़ा सा आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, जस्ट अ सेकेंड गाइस। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पहले ही इंडिकेशन मिल जा रहा है, वो है कुछ इविल एनर्जीज आपके घर से सीधा स्ट्रेट अवे बाहर जा रहा है, और कुछ इस तरह से है कि पॉजिटिविटी, गुड लक आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है। यहाँ पे साइंस में से है कैंसर, पाइशियस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पे है लियो, सिंह राशि, यहाँ पे है हाई प्रिस्टेस, पाइशियस, यहाँ पे है ईगो दैट इज द कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। ओके, बाकी सारे साइंस यहाँ पे है। ओके, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि। तो चलो हम स्ट्रेट अवे रीडिंग में जाते। कुछ नंबर्स जैसे मैंने आपको बता ही दिया, 699 दैट इज 666, 666, 999 इज इम्पॉर्टेंट। उससे इम्पॉर्टेंट और नंबर्स जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है 2, ठीक है, 1, 2, 3 एज वेल एज 15 दैट इज 6। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड 11 दैट इज 11 आपको दिखाई दे सकता है। ऑलराइट, सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है स्ट्रेंथ कार्ड, दिस इज द 11। ऑलराइट, सो ऑफ कोर्स आई डू बिलीव दैट बहुत सारे एंजल नंबर्स आपको इस दौरान दिखाई दे सकता है, और कुछ घटनाएं 6 से 9 महीने के अंदर हो सकता है, 6 से 9 हफ्ते के अंदर भी हो सकता है। ऑलराइट, सो पहली बात तो है कि जो आने वाला है लेकिन आपको स्टिल दिखाई नहीं दे रहा है, वो है आपके पास आने वाला है कुछ हिडन अपॉर्चुनिटीज़, जो शायद आप सोच रहे हो कि मेरे पास आएगा या नहीं, आप श्योर नहीं हो। ठीक है, कुछ लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं इस ग्रुप में, मैं उनके लिए पहले कहना चाहती हूँ
कि आप यू आर जस्ट इन द स्टडीज़, राइट, कि आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपनी पढ़ाई लिखाई के ऊपर और आप उस स्कोर को लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके वजह से, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ही लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको वो पर्टिकुलर स्कोर्स मिले और ताकि आपको वो स्कॉलरशिप मिले, या आपको इंसेंट जो अप्रेंटिसशिप, आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस, जो आपको ट्रेनिंग पीरियड में जो आपको मिलता है ऑफ कोर्स वो आपको मिले, राइट। सो इस दौरान, ठीक है, आप वही लगातार कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है कि यू मीट योर चाइल्डहुड फ्रेंड, ठीक है, बहुत सालों बाद आप उनको मिल रहे हो और उनके साथ आपका एक कनेक्शन धीरे धीरे बन रहा है। मे बी यू आर नॉट अवेयर ऑफ, शायद आप सोच रहे नहीं वो तो मेरा दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं है, बट आई डू थिंक सो, इट्स लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए आपकी हिम्मत डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज आप बहुत सारे चैलेंजेस से, बहुत सारे जो स्ट्रगल्स है, ऑपोजिशन है, क्योंकि देखो जब भी आप कोई नया आइडियाज़, ठीक है, मार्केट में लेके आने की कोशिश करोगे, आपके प्रोडक्ट्स या आपके सर्विसेज, ठीक है, अगर बेटर होंगे, आपके आइडियाज़ अगर इनोवेटिव होंगे मार्केट में, तो ऑफकोर्स आप चैलेंजेस तो फेस करोगे ही ना, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज बहुत सारे लोग उसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, तो वो आपको अपोज करना चाहेंगे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू विल बी कमिटेड टू योर प्रोजेक्ट। आप अपने प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा कमिटमेंट दिखाओगे और इतना लॉयल्टी आप अपने कंपनी के साथ या अपने ही गोल्स या अपने ही मकसद के साथ आप बहुत ज़्यादा पैशनेटली उस चीज़ को करते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड यू आर नॉट गिविंग अप। सबसे बड़ी अब बात है, आप गिव अप नहीं करोगे, ठीक है। जो आप पहले कमज़ोर हुआ करते थे, ठीक है, वो कमज़ोरी से आप बाहर आ रहे हो और आपकी शक्ति जो है, आपकी फोर्स जो है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपकी हिम्मत लोग अप्रिशिएट करेंगे, लोग एडमायर करेंगे, येस यू आर हैविंग दैट फोर्स इनसाइड यू, ठीक है। लगातार कोशिश करने के बाद आपकी सफलता यहाँ पे हासिल हो रही है। यू आर जस्ट गेटिंग दैट कंफर्ट एंड लग्जरी इन योर लाइफ, ठीक है। आप अपने ही, आप बोलते हो ना मैं फ्यूचर के बारे में ज़्यादा बोलूँ, यहाँ पे देखो लगातार मेहनत करने के बाद, इट्स अ क्लियर कट आंसर गाइस। यहाँ पे आप लोग देखो आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप कितना लगातार कंटिन्यूअस यू आर वर्किंग एंड यू आर बीइंग स्टूडियस। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही काम कर रहे हो, बट आप ऐसे भी काम कर रहे हो, ठीक है, थ्रू आउट द नाइट एंड डे यू आर वर्किंग। सो ऑफकोर्स यहाँ पे आपके प्रमोशंस, आपके स्कॉलरशिप्स, ठीक है, आपको मिल रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि लोगों का मन नहीं है, लोग आपको बोल रहे हैं अरे भाई तो फुर्सत ले ले, तो छुट्टी ले ले, तो वैकेशन में चले जा, ऐसा आप नहीं सुन रहे हो, बिकॉज यू आर इन दैट मूड। आप उस मूड पे है कि नहीं मुझे तो इस चीज़ को कंप्लीट करना ही है बिफोर द डेडलाइन, मतलब ख़त्म जो वाला डेट होता है उससे पहले ही आप ख़त्म कर ले रहे हो, ठीक है। या हो सकता है कि आप कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हो, आप कोई मेंटोर के पास जा रहे हो, सीख रहे हो न्यू क्राफ्ट, न्यू स्किल्स डेवलपमेंट के लिए। हो सकता है कि आप कंप्यूटर रिलेटेड कुछ सीख रहे हो, कुछ कुकिंग रिलेटेड आप सीख रहे हो, ठीक है, एनीथिंग इट कैन बी, ठीक है, फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डांस क्लास और एनीथिंग। ओके, सो फॉर दैट यू आर गेटिंग रिवॉर्ड। जो काम आप कर रहे हो लगातार, क्योंकि आपने क्विट नहीं किया, क्योंकि आपने क्विट नहीं किया और आपने हमेशा ही एंजल्स के ऊपर या यूनिवर्स के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर भरोसा रखा, एंड देयरफॉर यू आर गेटिंग दैट रिवॉर्ड्स। आपकी लग्जूरियस लाइफ कुछ ही समय के अंदर होगा, आप जो मन चाहे वो परचेज कर पाओगे। देखो एक एक पर्सन के लिए ना, एक एक लोगों के लिए ना लग्जरी लाइफ कुछ अलग होती है। किसी किसी के लिए वो फैंसी ड्रेस खरीद लेना, किसी किसी के लिए वो वैकेशन को एंजॉय करना, किसी किसी के लिए कंफर्ट फूड हो सकता है, लग्जरी ट्रैवल हो सकता है, ठीक है। एक एक पर्सन के लिए अलग अलग इच्छाएं होती है। कुछ लोगों के लिए गोल्ड ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स खरीदना, कुछ लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना, ये सब कुछ भी मकसद में आता है। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का सोच रहे हो,
कोई ओवरसीज़ कंपनीज़ के साथ आप टाई अप कराना चाहते हैं, कोलैबोरेट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा सा वेट करना है एंड डेफिनेटली योर वीज़ाज और समथिंग इज़ गोइंग टू बी ग्रांटेड। लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है। आप जानते हो इन वीज़ाज डॉक्यूमेंटेशन इज़ क्वाइट लार्ज। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है अंदर ही अंदर आपकी ज्ञान शक्ति, आपकी जो इंट्यूशन है, आपके जो सिक्स सेंस है, वो आपको एक राइट डायरेक्शन पे लेके जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ना भटक जाते हैं वाइल दे आर टीनेजर्स, ठीक है, जब उनकी उम्र बहुत ज़्यादा कम होती है, इवन बिलो 18 दे गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर गोल्स, वो अपने मकसद से बिल्कुल बिछड़ जाते हैं। तो वो सब होते हुए तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है इफ़ यू आर इन वेरी यंग स्टेज। अगर ऐसा हुआ भी है तो यू आर बैक टू पेविलियन, ऐसा बोला जाता है ना, आप फिर से वापस आ रहे हो उसी दुनिया में जहाँ से आपने शुरुआत किया था। यू विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, ज़ीरो से आप फिर से स्टार्ट करोगे एंड यू विल रीच द टॉप पोजीशन, ठीक है, फिर से मिलियंस में आप रीच कर रहे हो। एंड अगर आपको अभी लग रहा है कि नहीं, अभी मुझे कुछ फैसले हैं जो मुझे पेंडिंग रखना है, सो यू कैन कीप इट, ठीक है, आप पेंडिंग रखो और आपके सिक्स सेंस और इंट्यूशन की आप बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसको यूज़ करके आप बहुत डेंजर से भी बच सकते हैं। कोई भी कंट्रोलिंग टेंडेंसीज, कोई भी कंट्रोलिंग चीज़ें आपको इस बंदिश में नहीं रख सकते। आप उस कंट्रोलिंग पावर से बाहर निकल के आओगे, एब्यूजिव रिलेशनशिप से बाहर निकल के आओगे, कुछ अनहेल्दी चॉइसेस आपकी लाइफ में ज़रूर रहा होगा, उससे आप बाहर निकल के आओगे, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उससे आप बाहर निकल के आओगे। कुछ लोग मुझे यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया से काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, एंड यू आर मे बी फ्रॉम दैट फैमिली जहाँ पे बहुत ज़्यादा हेरिटेज, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पारंपरिक रीति रिवाज फॉलो होता है। कुछ लोगों के लिए आप अपने फैमिली में फर्स्ट ऐसे ही हो जो बहुत ही ज़्यादा हायर एजुकेशन लोग हैं। कुछ लोगों के लिए एक न्यू रिलेशनशिप, एकदम बहुत ही ज़्यादा क्यूट फेयर ओके पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। डेफिनेटली आपकी रोमांटिक जो ख्वाहिशें हैं वो भी पूरी हो रही है। दूसरा चीज़ है कि आपको कोई मैसेज, कोई इट्स नॉट अ शॉर्ट मैसेज बट लॉन्ग मैसेजेस आपको मिल सकता है किसी पार्टनर से। अभी यहाँ से हम देखते हैं तो ओरेकल कार्ड से क्या होता है ना, जो भी बहुत ज़्यादा हिडन होता है वो हमें मिल ही जाता है। सो लेट मी सी व्हाट इज़ हिडन बट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, व्हाट इज़ हिडन बट कमिंग टूवर्ड्स यू, व्हाट इज़ हिडन बट कमिंग टूवर्ड्स यू, व्हाट इज़ स्टिल हिडन बट कमिंग टूवर्ड्स यू। Igraine, motherhood. I don't know this 3 cards और 4 cards ना आते ही रहते हैं। Priestess of Avalon, divine inspiration, healing, okay, initiation and angelic ancient knowledge. आप ऐसे इंसान हैं जिनको पुराने चीज़ों के बारे में काफ़ी शौक है, जैसे पुराने हवेली के बारे में, महलों के बारे में, ठीक है, कुछ स्कल्पचर के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, पुराने नॉलेज के बारे में। मे बी यू विल बी इन द डिवाइन फील्ड वेरी सून। हो सकता है कि आपको टैरो, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा। आप 25 इट कम्स टू 7 एंड इट्स अ वेरी होली नंबर, ठीक है, तो उस दौरान आप हो सकता है आने वाले समय में आप इसी फील्ड में और इंटरेस्ट रखें और आपकी ज्ञान प्राप्ति हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग आप अपने मदरहुड को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो एंड आपकी ब्यूटी, आपकी जो नॉलेज है और आपके अंदर जो पोटेंशियल है, जो शायद बहुत सारे लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन आपको डेफिनेटली एप्रिसिएशन मिलेगा। ओके, बार बार मुझे रीन्यूअल दिखाई दे रहा है, तो रीन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, एस ऑफ कप्स, और यहाँ पे भी देखो, कैन यू सी दैट। सो रोमांटिक रिलेशनशिप्स जहाँ पे वहाँ से खुद कोई भी चीज़ वापस आते हुए आपके पास्ट से दिखाई दे रहा है। सो आई डू फाइंड कि यहाँ पे देखो सुंदर सा एक कप है। सो आई डू फाइंड इट्स अ होली ग्रेल, जहाँ पे आप, जैसे अमृत होता है ना, इसको पीने से लोग अमर हो जाते हैं, उसी तरह से ऐसे रिश्ते में आप बांधने जा रहे हो जो सिर्फ
एक पर्टिकुलर जन्म तक लिमिट नहीं होगा, उसका रिपीटेशन होगा हर जन्म में. सो यू आर गोइंग टू गेट दैट लाइफ पार्टनर फॉर यू, एंड येस इट इज कन्फर्म बाय द सीक्रेट यूनियन. जो शायद आपको पता नहीं ये होने वाला है, बट लगातार जब मुझे 6 of Cups दिखे तभी से मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि समथिंग इट इज़ नॉट रिलेटेड. अभी इस जन्म से रिलेट नहीं हो रहा है, बट पिछले जन्म से आपका रिपीटेशन हो रहा है. ओके, लास्ट हम ओरेकल कार्ड से ये डिसाइड करेंगे कि फाइनली आपको क्या करने चाहिए. व्हाट यू नीड टू. लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवर्स. यहाँ पे एप्पल्स, यहाँ पे सीधा इंडिकेशन दे रही है कि आपके जो मैनिफेस्टेशन है, आपकी जो विशेस है वो ग्रैंड ज़रूर होगा. तो एंजॉय ग्रोथ मतलब वृद्धि को आप एंजॉय कीजिए, और रिवर्स जो आपको मिलने वाले हैं उसको भी एंजॉय कीजिए विद द 9 of Pentacles. ठीक है, 9 of Pentacles से यही पता चल रहा है कि आप एंजॉय ही करोगे. ठीक है, मज़े करोगे आप. सो स्टे ब्लेस्ड, ईगर, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव. लेकिन जब भी कुछ घटनाएं आपके जीवन में हो रहे हैं उसको एकदम फ्रंट से फ्रंट देखने की कोशिश मत कीजिए, ऊपर से देखने की कोशिश कीजिए. अगर किसी के साथ आपका विवाद हो रहे हैं, किसी के साथ आपका मोहब्बत हो रहे हैं, तभी भी वो क्यों हो रहे हैं. ठीक है, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू डिसाइड. ज़रूर कुछ रिलेशनशिप टूटना था, वरना नया रिलेशनशिप क्यों होते. ठीक है, एल्डर, मूव बियॉन्ड द एंसेस्ट्रल पैटर्न. मैंने अभी आपको कहा था शायद आप अपने फैमिली में ऐसे इंसान होंगे जो 100% अपने फैमिली से भी ज़्यादा आगे आप जाओगे. सो यू आर मूविंग बियॉन्ड द एंसेस्ट्रल पैटर्न्स. मतलब एंसेस्टर्स, आपके पूर्वजों ने जो भी किया है उससे हट के आप कुछ काम करने वाले हैं. जैसे बहुत सारे लोगों के खानदान से कभी भी उन्होंने ओलंपिक कभी भी ज्वाइन नहीं किया. ठीक है, कभी भी उन्होंने नहीं जाना, बट उन्होंने करके दिखाया अपने फैमिली में. ओके, इट्स लाइक दैट. जैसे इंडिया का फर्स्ट फीमेल डॉक्टर जो भी है, राइट, इंडिया का जो भी फर्स्ट होंगे, तो वही जो पहले कभी नहीं किए, पूर्वजों से कभी नहीं हुआ उनसे, बट वो करके दिखा रहे हैं. बट ये जो होता है ना, वो भी ब्लेसिंग्स मिलता है, वो भी अपने पूर्वजों से ब्लेसिंग्स मिलता है, तभी वो आगे जाके करते. इसलिए अपने पूर्वजों का हमेशा आदर सत्कार करने चाहिए. ओके, नाउ लेट मी सी विद द क्यूब्स. क्यूब्स हम देख लेते हैं एंड देन वी विल एंड द रीडिंग. ओके, तो वही इनविजिबल है जो ऑफकोर्स आपके, देखो, कोस्टल एरियाज में आपका घूमना फिरना, यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन. यहाँ पे देखो सम पर्सनस फेस इज देयर बट स्टिल नॉट विजिबल. यहाँ पे सॉरी, ओलंपिक का बात बताया. ठीक है, और कुछ स्पोर्ट्स का यहाँ पे चला है. मे बी आपका इंटरेस्ट है फुटबॉल में, मे बी टूर्नामेंट्स में, हो सकता है कि आप पार्टिसिपेट करो. यहाँ पे एक फेयर लेडी मुझे दिखाई दे रही है. यहाँ पे भी फेस इनविजिबल है, यहाँ पे भी फेस इनविजिबल है. तो कुछ अभी भी हिडन है जो डेफिनेटली आने वाले हैं. गाय है, बहुत होली स्पिरिचुअल कनेक्शन इज देयर, एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड यूनिकॉर्न आया है यहाँ पे. सन आया है, सो ऑफकोर्स सन, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, कोस्टल एरियाज शायद आप विजिट करने जाओगे. भारतवर्ष का नाम मैंने कहा था कि इंडिया से फर्स्ट ऐसा कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, सिग्निफिकेंट, जैसे आप इंडिया का कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स इस तरह का नेशनल लेवल पे आप परफॉर्म करने वाले हैं, उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. कोई भी फील्ड हो सकता है. किसी किसी पर्सन के लिए मुझे चांसेस दिख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में भी आप जाने वाले हो. यू आर गोइंग टू ट्राई फॉर दैट. ठीक है, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Definitely Tarot Expert Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself.